राधे राधे। हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि जब वह मंदिर के दर्शन को जाते थे तो लौटते समय थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे। शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन प्रश्न आता था कि आखिर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठते हैं। आजकल तो जब आप मंदिर के दर्शन करने के बाद लोगों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखते हैं, या तो उनके कोई परिजन अंदर मंदिर में हैं, उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और या फिर अपनी सास बहू की बुराइयां चल रही होती थी, और या जो जेंट्स लोग हैं तो वो लोग अपनी राजनीति की चर्चा कर रहे होते थे। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मंदिर के पैड़ियों पर या सीढ़ियों पर हम वहाँ थोड़ी देर बैठें? क्या है? तो वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। अगर वो श्लोक संस्कृत में नहीं भी याद है तो उसका जो अर्थ है वह भी आप अपने मन ही मन बोल सकते हैं। श्लोक इस तरीके से है कि आप उन्हें अपनी पीढ़ियों को भी बताएं, यानी अपने बच्चों को बताएं कि अन्यासेन मरणम बिना देन्य जीवनम देहांतम सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्थात तकलीफ़ के बिना हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पे पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो। हे प्रभु, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दन्येन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाए या किसी और वजह से व्यक्ति दूसरे पे आश्रित हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो ठाकुर जी आप हम पर इतनी कृपा करना कि बिना भीख के ही हमारा जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख खड़े हो गए थे और उनके दर्शन करते हुए ही उनके प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर हमें ऐसा वरदान देना। यह प्रार्थना करें, गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी घर धन यह नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के अनुसार आपको खुद ब खुद दे ही देंगे। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना तो हम सांसारिक पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन और ना जाने हम क्या क्या मांगते हैं। यह याचना है, यह भीख है। हम प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए। हम क्यों जाकर भगवान से ये कहते हैं बेटी के बेटा दे दो, मुझे धन दे दो, नौकरी दे दो। आप मेहनत करेंगे तो आपका सब संभव भी होगा। कर्म अच्छे करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद धन आना शुरू भी हो जाएगा। दूसरे की मदद करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सहयोगी खड़े हो जाएंगे। आपको वहाँ पर भीख नहीं मांगनी है, याचना नहीं करनी है। एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, वह उसके बिना मांगे सब कुछ दे देती है। तो क्या एक परमात्मा को पता नहीं होगा कि हमारे जीवन की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या हमें मिलना चाहिए? हम क्यों उनके पास जाकर उनसे यह प्रार्थना करते हैं, कहीं व्रत पूजा पाठ करते हैं? यानी अगर व्रत पूजा पाठ कर भी रहे हैं तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ चला रहता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करनी है, ये श्लोक बोलना है। सबसे ज़रूरी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो खुली आँखों से देखिए भगवान को, निहारिए, उनके दर्शन आत्मसात कीजिए। कुछ लोग वहाँ पर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं,
भैया जब अपने घर से आप इतनी दूर आए हैं तो आंखें बंद करने के लिए थोड़ी आए हो, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हो। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का पूरा दर्शन करें और संपूर्ण आनंद लें और उस छवि को अपने आँखों में भर लें, अपने दिल में भर लें। जब आप यहाँ से दर्शन करके अपने घर जाएं तो आपको वही छवि, वही श्रृंगार, वही चरणों का दर्शन बारंबार होता रहे। दर्शन करें और दर्शन के बाद जब आप बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना, वहाँ तो स्वरूप का आपको दर्शन करना है। जब आप मंदिर से बाहर आ जाएं, बाहर आने के बाद आप ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आपके अगर आ रहा है, आप नेत्र बंद करके पैड़ियों पर बैठे हैं, सीढ़ियों पर बैठे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन, तब आप अगर आपके मन में वह जो अंदर आप छवि के दर्शन करके आए हैं, चरणों का दर्शन करके आए हैं, श्रृंगार का दर्शन करके आए हैं, अगर वह ध्यान में नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा अंदर मंदिर में जाएं, फिर से खुली आंखों से दर्शन करें और खूब खूब दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर आएं तो नेत्रों को बंद करने के पश्चात उस उपरोक्त जो आपको बताया है उस श्लोक का पाठ करें। कौन सा श्लोक बताया था कि जब आप सीढ़ियों पर बैठे, अन्यासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। फिर से सुनिए, अनायासेन मरणम, अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम, बिना देन्येन जीवनम देहांतम तव सानिध्यम, देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम, देहि में परमेश्वरम। यानी आपको आंखें बंद करके और जो मंदिर के अंदर आपने दर्शन किए, फिर इस श्लोक का पाठ मन ही मन करना है आपको। अगर आप मांगते ही हैं, यानी आपको याचना ही करनी है भगवान से और अपने कार्य सिद्ध करने हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में आपको पर्ची लगानी है, तो सबसे पहले आप दोनों हाथ उठाकर प्रभु से ये कहना कि प्रभु आपको तो मेरी समस्या पता ही है, आप तो जगत पिता हैं, मैं अपने मुख से अपनी समस्या को क्या बताऊं, मेरे जीवन में जो कठिनाई आई है, परंतु मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा जो मेरे से ज़्यादा दुखी है, जो मेरे से ज़्यादा परेशान है, सबसे पहले परमात्मा आप उसकी सुन लेना, क्योंकि मैंने तो किसी ना किसी तरीके से यह नैया पार आपकी कृपा से हो ही जानी है। अब वह व्यक्ति आपके आश्रय आया है और अगर उसकी समस्या का कोई समाधान कहीं नहीं दिख रहा है तो आप ही उसका आखिरी रास्ता हो। हे परमात्मा, मैं दोनों हाथ उठाकर आपसे उस व्यक्ति के लिए दुआ मांगता हूँ जिसकी कहीं भी सुनवाई ना हो रही हो, वह आपके चरणों में आया है। प्रभु मेरे दुखड़े से पहले आप उसका दुखड़ा सुन लेना, आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल देना। प्रभु मेरी विपदा तो आपको पता ही है। बड़े सरल स्वभाव से अगर आप ये प्रार्थना कर देंगे तो मुझे नहीं मालूम कि उस व्यक्ति की समस्या हल होगी नहीं होगी, लेकिन आपकी समस्या सबसे पहले हल हो गई। कैसे? सब लोग प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्या कोई किसी और व्यक्ति का हाथ आगे करता है? जब कोई किसी और व्यक्ति का हाथ आगे करता है कि आप ले लीजिए, तो जो देने वाला है वह आपको और ज़्यादा देता है। आजमा के देखिएगा कभी।
ये जीवन का एक ऐसा अटूट सत्य है कि जब भी हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो परमात्मा आपके बारे में सर्वप्रथम सोचता है। क्योंकि देवता किसे कहा गया है? देवता देने वाले का नाम है। जब वह देखता है कि ये मेरा अंश है। भगवान को हम किस रूप में देखते हैं? मनुष्य रूप में देखते हैं। भगवान सोचता है कि ये मेरा अंश है और यह मेरे जो जितने अंश हैं उनके बारे में सोच रहा है, तो परमात्मा सर्वप्रथम आपके बारे में सोचेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाई परेशानी होती है सबसे पहले आपका हल करेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप कृपया करके यह दूसरों को भी शेयर कीजिए। पता नहीं कब किसके जख्मों पर मरहम रखा जाए और वह परमात्मा आपकी कृपा से हम सब पर प्रसन्न हो जाए। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।